अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मौजूदा हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो असबाब के दर्जे में कोशिश भी करें, तदबीर भी इख्तियार करें और तकदीर पर एतमाद भरोसा होने की बुनियाद पर हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी करें। तकदीर पर यकीन भी ज़रूरी है और तदबीर अपनाना भी ज़रूरी है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो निज़ाम चलते हैं, एक निज़ाम असबाब है, दूसरा निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि ज़ाहिरी असबाब के वास्ते से अल्लाह ताला नताइज ज़ाहिर करते हैं और ये सुन्नतुल्लाह है। और ज़ाहिर सी बात है, हम ये वाज़ेह हकीकत रोज़ाना देखते हैं कि अगर कोई शख्स आग का शोला अपने हाथ में ले ले तो उसका हाथ जलेगा। यहाँ कोई शख्स ये अक्लमंदी या ये तवक्कुल ज़ाहिर नहीं कर सकता कि मैं आग का शोला हाथ में ले लूँ और फिर भी मुझे न जले और मुझे ज़ख़म न पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स गहरे दरिया में कूद जाए और फिर भी ये कहे कि मैं न डूबूं और पानी पर से पार होके चले जाऊं, ये उसकी नादानी और हिमाकत है। अल्लाह ने निज़ाम को चूँकि असबाब से जोड़ के रखा है तो कायनात की वो सुनने आदिया, अगर हम आग हाथ में लेने के बाद भी नहीं जलेगी तो फिर हम कैसे मानेंगे कि खाना पकाने के वक्त तो आग जलती है, हाथ में लेने के वक्त आग नहीं जलती है। अगर हम उतने बड़े बुज़ुर्ग हो गए कि आग हाथ में लेने के बाद हाथ न जले तो फिर खाना पकेगा कैसे? क्योंकि बुज़ुर्ग का हाथ जब भी आग को लगेगा तो आग ठंडी हो जा रही है, तो खाना पकना ही बंद हो जाएगा। आग का इस्तेफ़ादा, आग से फ़ायदा उठाना ही ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने आदत और असबाब का जो रब्त रखा है, उस रब्त का हम इनकार नहीं कर सकते। चुनांचे हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स खाना खाता है तो उसका पेट भरता है, और अगर कोई शख्स भूखा रहता है तो उसे तकलीफ़ होती है। धूप ज़्यादा हो तो उससे गर्मी होती है, सर्दी का मौसम हो तो उसका असर पड़ता है। असबाब का असर इंसान के जिस्म पर बाहर सूरत पड़ता है। ऐसे ही असबाब की दुनिया में अगर कोई शख्स मेहनत करता है इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए, या अपनी पार्टी को पूरे मुल्क में चलाने के लिए, कोई भी शख्स मेहनत करता है, घर घर पहुंचता है, फ़र्द से मिलता है, जहन साजी करता है, एक एक शख्स के लिए, एक एक मर्द, एक एक औरत के लिए आधा आधा घंटा, दो दो घंटे फ़ारिग होकर उनका जहन बिगाड़ा जाता है कि मुल्क के अंदर फ़िरक़ा परस्त ताकतें, मुतशद्दिद नज़रियात रखने वाली तंजीमें वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, सेकुलर जहन रखने वालों के ख़िलाफ़ पैसों के ज़रिए से, अपनायत के ज़रिए से, जहन साजी के ज़रिए से, टाइम देने के ज़रिए से वो मेहनत कर रहे हों और हर शोबे और हर जमात, हर तंजीम, हर डिपार्टमेंट के हर फ़र्द से मिल रहे हों, किसानों से मिल रहे हों और मुलाजिमों से मिल रहे हों, ड्राइवर और कंडक्टरों से मिल रहे हों, पढ़े लिखे लोगों से मिल रहे हों, जिसको जैसे ख़रीदना हो, जिसकी जैसे जहन साजी करना हो वैसे कर रहे हों, और इसके बाद भी हम ये समझें कि उनकी मेहनत कारगर नहीं होगी, उन्हें अपनी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिलेगा, वो अपनी मेहनत में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या महज इस तरह सोच लेने वाले कामयाब होंगे या उस तरह ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने वाले कामयाब होंगे? ये निज़ाम असबाब है। दूसरा निज़ाम है निज़ाम गैब, जिसका मतलब यह है कि किसी चीज़ के हासिल करने का जो फितरी तरीक़ा है, अल्लाह ताला उसके बग़ैर भी वो चीज़ हासिल करवा देते हैं, या जिस बात का जो चीज़ सबब बनती है, अल्लाह ताला उस बात को उस सबब के बग़ैर भी अता कर देते हैं। जैसे उसकी मिसाल, आग में अल्लाह ताला ने इंसान को या किसी भी चीज़ को जलाने की ताकत रखी है। अब अल्लाह ताला आग के होने के बावजूद भी किसी इंसान को न जला सके, ऐसा अल्लाह ताला कर सकते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। चुनांचे देखिए कि
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग ने नहीं जलाया, तो अल्लाह की कुदरत की बात है। पानी में इंसान जाता है तो डूब जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी में गए, उनकी सारी फ़ौज और सारी कौम पानी में गई, लेकिन पानी ने उन्हें नहीं डुबाया, तो ये अल्लाह की कुदरत है। ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए। अल्लाह की आदत यह है कि शादी और माँ बाप से इंसान पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा फरमाया। तो अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला कभी कभार अपनी तरफ से वक्तन फ़वक्तन इस कुदरत की झलक दिखाते रहते हैं। तो ये कुदरत अल्लाह की इख्तियारी चीज़ है, वो हम उसके मुकल्लफ़ नहीं है। हमारे मुतालबात पर कुदरत का इजहार होने वाला नहीं है, हमारी दुआओं पर कुदरत बदलने वाली नहीं है। तो दो चीज़ें मालूम हो गई, एक चीज़ असबाब के दर्जे की है, वो बंदे को इख्तियार करना है, और एक चीज़ कुदरत की है, वो अल्लाह की अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार में होता है। तो हम यहाँ पर देखें ज़ालिमाना हुकूमत और के मुकाबले में सियासी और इलेक्शन के मौके पर हमें कौन सी चीज़ अपनाना चाहिए? अल्लाह की कुदरत को अपनाना चाहिए या असबाब को अपनाना चाहिए? कुदरत को अपनाने का मतलब ये है कि हम तदबीर किए बग़ैर, मेहनत किए बग़ैर ऐसे ही उम्मीद लगा कर बैठ जाएं कि अल्लाह ताला अपने करम से हिंदुस्तान के ज़ालिमों को या किसी भी मुल्क के ज़ालिमों को ख़त्म कर देगा और मुसलमानों को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करेगा, सल्तनत और कुर्सी अता करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना वोटर आईडी नहीं बनाएंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, हम अपने वोट को मुत्तहिद करने की कोशिश नहीं करेंगे, वोट बैंक नहीं बनेंगे, वोट बिखरने नहीं देंगे, सही शख्स का इंतखाब नहीं करेंगे। हम अपने लिए असबाब के दर्जे में जो करना है जीतने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह से ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि अल्लाह अपनी कुदरत से ज़ालिमों को हरा देगा और मुसलमानों को या मज़लूमों को या अक़लियतों को कुर्सी दे देगा। ये करना चाहिए। क्या ऐसी उम्मीदों पर कामयाबी मिलती है? क्या हमें इसकी ऐसी ही तालीम दी गई है? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा ही साबित है? तो ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल नादानी वाली गुफ्तगू है, नादानी वाली हिमाकत वाली बात होगी कि हम सिर्फ उम्मीदें लगाए बैठें और मेहनत करने वाला मेहनत करने के बाद भी वो जीत ना सके। उसे ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स असबाब के दर्जे में शादी करना हो वो शादी ना करे, मियाँ बीवी ना बने, सोहबत ना हो, और फिर उसके बाद अल्लाह से ये उम्मीद लगा के बैठे कि मैं जहाँ जिस हालत में हूँ उसी हालत में अल्लाह ताला मुझे औलाद दे देगा, उसी हालत में मैं बाप बन जाऊँगा, उसी हालत में मेरा एक बड़ा परिवार और बड़ा ख़ानदान बन जाएगा। या अगर कोई शख्स कमाने के लिए किसी कंपनी ना जाए, किसी फैक्ट्री को ना जाए, मार्केट ना जाए, जहाँ बैठा है वहीं पर बैठे रहे और अल्लाह से उम्मीद लगा के रहे कि अल्लाह ताला जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं मुझे खाना पहुँचा देगा, वहीं मेरा पैसा आ जाएगा। तो जैसे दुनिया की इन दूसरी चीज़ों में हम कुछ किए बग़ैर अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ करते भी हैं और उम्मीद भी लगाते हैं, तो ऐसे ही इलेक्शन के मौके पर भी हमें करना भी चाहिए। मेहनत और तदबीर के जो काम हमें दिए जाते हैं वो काम करना भी चाहिए और उसी के साथ अल्लाह से उम्मीद भी लगाना चाहिए। ये एक तरह एक गुफ्तगू का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि हम ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ उम्मीद लगा के बैठ जाएं, ये भी नामुनासिब हरकत है। और ये भी नामुनासिब हरकत है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा कर लें, सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा कर लें, ये भी नामुनासिब अम्र है। हमें तालीम अल्लाह पर उम्मीद की भी दी गई है, हमें तालीम अल्लाह से दुआ की भी दी गई है, हमें तालीम असबाब और तदबीर की भी दी गई है। तो मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो असबाब भी इख्तियार करे, अल्लाह से उम्मीद भी लगाए और अल्लाह से दुआएं भी मांगता रहे। ऐसा नज़रिया पेश करना या ऐसे नज़रिए पर जमे रहना जिससे एक तरफ़ा बात इतनी गालिबाना अंदाज में पेश की जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा किया जाए। अल्लाह ताला दुआ के ज़रिए से जब तकदीर बदल सकता है तो फिर हुकूमत क्यों नहीं बदल सकता? अल्लाह ताला जब दुआ के ज़रिए से तकदीर बदल सकते हैं तो फिर सल्तनतें क्यों नहीं बदल सकते? ऐसी गुफ्तगू करना ज़ाहिर सी बात है नादानी वाली बात है। हम देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हम क्या दुआ मांग सकते हैं?
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा क्या हम दुआ मांग सकते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बाज़ मौक़ों पर इतनी लंबी दुआएं साबित हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैर पकड़कर अंदाज़ा करना चाहा कि इतना लंबा सजदा और सजदे में इतनी लंबी दुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़ुद ताज्जुब हुआ और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। इतना ज़्यादा दुआ करने का कि इतनी ज़्यादा शिद्दत से अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस दर्जे का इल्हा वज़ारी जो अल्लाह से हो रहा है, उससे कम में भी अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे और आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। इतनी ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम क्या सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा फरमाते थे? दुआ से ही मसाइल हल होने की आपने तालीम दी है, या दुआ के साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तदबीर का भी हुक्म दिया है? अब आप देख लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जिहाद का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए तलवार उठाई जाए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। इसमें अल्लाह ताला तंबीह फरमाते हैं, तुम्हें क्या हो गया? ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तुम जंग नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल, जो कमज़ोर हैं मर्दों में से हो, औरतों में से हो, बच्चों में से हो, उनकी खातिर तुम इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें अपना उनका हक़ दिलाने के लिए, उन्हें उनकी ज़मीन दिलाने के लिए, जो खाली हाथ मासूम बेकसूर औरतें और बच्चे निहत्ते मारे जा रहे हैं, तुम उनके लिए जंग करने के लिए हाथ तलवार उठाने तैयार नहीं हो, आलाते जंग उठाने के लिए तैयार नहीं हो। जो ये कह रहे हैं रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा, ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ के रहने वाले ज़ालिम हैं, उन ज़ालिमों से बचाने के लिए तुम तैयार होकर नहीं आते। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इस बात की तालीम नहीं दी है कि आप महज दुआ करते रहें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस बात की तालीम दी है कि आप असबाब के दर्जे में ज़ालिम का मुँह तोड़ जवाब देने की भी कोशिश करें। इस आयत की रोशनी में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमें इस वक्त का जिहाद है, वोटिंग इस वक्त का जिहाद है। इसे अपनाना, वोटर आईडी बनाना, 100% वोटिंग होना और फिर वोट मुत्तहिद होना, बिखरने ना देना, ये इस वक्त का जिहाद है। आप देखिए, अगर फ़ौज बिखर जाती है, फ़ौज तितर बितर हो जाती है, तो दुश्मन उस पर गालिब आ जाता है। ऐसे ही मुसलमानों के वोट अगर बिखर जाते हैं तो फिर दुश्मन उस पर गालिब आ जाता है। ऐसे ही इस आयत की रोशनी में फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पर कमज़ोरों, मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों की खातिर जिहाद और तलवार उठाना, आलाते जंग से दुश्मनों, यहूदियों, इसराइलियों और अमरीकियों को नेस्त व नाबूद करना, उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना, वहाँ के मुल्क सऊदिया की, मिस्र की, लुबनान की, उर्दन की, मुल्क शाम की और आसपास के 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की, और जो उससे ज़्यादा करीब तर होते जाते हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। अफसोस तो इस बात का है कि इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बजाय मज़ीद मुस्लिम कंट्रीज़ में से बाज़ ऐसे बेशरम बेहया हैं जो इसराइल को हथियार फराहम कर रहे हैं, बाज़ ऐसे बेशरम हैं जो अपना तेल जो बेच रहे हैं उस मामले को ख़त्म करने तक तैयार नहीं हैं, अपना जो ताल्लुक़ात, सफ़ारती ताल्लुक़ात जो रखे हैं, वो सफ़ारती ताल्लुक़ात ख़त्म करने तक तैयार नहीं हैं। एक बोल फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में ऐसा बोले जिससे इसराइल टूट जाए, उससे मामलात ख़त्म हो जाएं, उसकी कमर टूट जाए, इतना तक भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है जहाँ फ़लस्तीन पर बमबारी करने वाले इसराइली यहूदी मुजरिम हैं, कातिल हैं, वहाँ पर ये सारे खामोश बैठे हुए मुस्लिम कंट्रीज़ भी कातिल और मुजरिम शुमार होंगे। तो उस जगह पर मज़लूमों की मदद करने के लिए, उनका हक़ दिलाने के लिए वहाँ जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। और हमारे इस मुल्क में मज़लूमों का हक़ दिलाने के लिए, चाहे वो मज़लूम मुसलमान हो, चाहे वो मज़लूम गैर मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसके लिए वोट का सही इस्तेमाल करना इस मुल्क में इस वक्त का जिहाद है। अगर सिर्फ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआओं की ही तालीम दिए होते, आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की भी तालीम दी है और असबाब इख्तियार करने की भी तालीम दी है। वो नज़रिया जो असबाब इख्तियार किए बग़ैर, तदबीर इख्तियार किए बग़ैर
सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा करना और दुआ को ही ज़रूरी समझना, उसके मासिवा और उसके अलावा को गैर ज़रूरी समझना, तकदीर के ख़िलाफ़ समझना, तवक्कुल के ख़िलाफ़ समझना, यकीन के ख़िलाफ़ समझना, ये दीन का नाक़िस तसव्वुर है, दीन का नाक़िस तसव्वुर है। आप देख लीजिए तारीख़ की रोशनी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर सिर्फ दुआओं पर इक्तफ़ा किए होते, दुआओं से ही मसाइल मुकम्मल हल हो जाते, तदबीर की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, आलम अरब में इस्लाम में लाने के लिए दावत और तबलीग का काम क्यों किया? सिर्फ दुआ कर देते, किसी को इस्लाम की तरफ दावत ना देते, दुआ से ही सारे लोग हिदायत पे आते जाते। अगर सिर्फ दुआ से ही मसाइल हल हो जाते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस बज़ाते खुद मैदान जिहाद में क्यों शरीक हुए? दुआ के लिए बैठ जाते और कहते अल्लाह जितने दुश्मन मैदान जंग में आए हैं सबको अपनी कुदरत से तो हलाक कर दे। बनफ्स नफीस मैदान जंग में तदबीर इख्तियार क्यों की? मुक़द्दमतुल जैश क्यों बनाया? और फिर दाएँ तरफ बाएँ तरफ और कल्ब पाँच तरीक़े से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग का वो ऐसा उसूल पेश किया कि अब तक आलम अरब में किसी ने वो जंग का ऐसा उसूल और जंग के ऐसे तरीक़े नहीं पेश किया था। अगर सिर्फ दुआओं से मसाइल हल हो जाना होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकरीबन 35 से 36 ग़ज़वात व सराया पेश आए, तो आप अलैहिस्सलाम उसमें अफ़ज़लुल अंबिया होते हुए बज़ाते खुद शरीक हुए। 35-36 सराया और ग़ज़वात में शरीक होने की ज़रूरत क्या थी? अगर सिर्फ दुआओं से ही मसला हल हो जाता तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रबीउल अव्वल 11 हिजरी में खिलाफत संभालने के बाद इर्तिदाद का अजीम ख़तरा जब पेश आया तो उसका मुकाबला करने के लिए फ़ौज क्यों तैयार की? सिर्फ दुआ कर देते और सारे मुर्तद हिदायत पर वापस आ जाते। सिर्फ दुआओं से ही मसला हल होता और असबाब इख्तियार करने की, तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, या तदबीर और असबाब इख्तियार करना तालीमात इस्लामिया के ख़िलाफ़ है या यकीन के ख़िलाफ़ है। तो फिर कितने सहाबा इकराम हैं और कितने मुसलमान हैं जो मैदान जंग में शहीद हुए? सिर्फ जंग कादिसिया में 8000 के आसपास मुसलमान शहीद हुए हैं। इन सब को शहादत का जाम नोश करने की ज़रूरत क्या थी? ये 8 के 8000 दुआ में बैठ जाते। और अगर सिर्फ दुआओं से मसाइल होता तो मुसलमान हुक्मरानों में खुसूसन नूरुद्दीन जंगी और इमादुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों को मुल्क शाम से निकालने के लिए और उनकी सल्तनतों का ख़ात्मा करने के लिए, बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराने के लिए क्यों उन्होंने फ़ौज तैयार की? सिर्फ दुआएं कर देते और इससे बैतुल मक़दिस हासिल हो जाता। और आप देखें अगर सिर्फ दुआओं से ही मसला हल होता तो उस्मानी हुकूमत ने मुसलमानों को और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत और यूरोप में इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए क्यों उन्होंने उस वक्त मैदानी और अमली तौर पर काम किया? सिर्फ दुआओं पे इक्तफ़ा कर लेते। अगर सिर्फ दुआओं से ही मसला हल होता, तदबीर की ज़रूरत ही ना थी, तो उस्मानी हाकिम जिसने 858 हिजरी में कुस्तुनतिनिया को फ़तह करने के लिए एक शानदार रकम की तैयारी की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बशारत के मुस्तहिक़ हुए और मोहम्मद फ़ातेह कहलाए और वो मैदान जंग में कश्तियाँ लेकर उतरे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बशारत के बावजूद भी वो दुआ पर इक्तफ़ा नहीं करते हैं, बल्कि वो दुआ के साथ साथ असबाब और तदबीर भी इख्तियार कर रहे हैं। सिर्फ दुआओं से ही मसला हल होता तो तारीख़ में मज़कूर है ये बात कि तातार समरकंद पर तातारियों का जब हमला हुआ, वहाँ सूफ़ियों ने कहा चलो मस्जिद में बैठ कर अल्लाह से दुआएँ मांगते हैं, जिसके नतीजे में मस्जिद में बैठे हुए तमाम सूफ़ी दुआ में मशगूल वो भी कत्ल कर दिए गए, वो भी शहीद कर दिए गए। तो इस तारीख़ हमें बताती है, हमारी अमली ज़िंदगी हमें बताती है, हम दुआ में बहुत दर्जे गाफिल हैं। सिर्फ इन मौक़ों पर हम मुसीबत और परेशानियों के मौके पर हम कहते हैं कि दुआ से मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने से बड़ा हथियार कोई नहीं हो सकता। अल्लाह से मांगना, अल्लाह की नुसरत को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाना, ये ख़ुद बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन यही एक हथियार नहीं है, ये भी एक हथियार है। हमारी गफलत यह है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबा इकराम की ज़िंदगी से अमली तौर पर जो चीज़ें सीखना चाहिए थी हर मैदान में, आपसे बड़ा मुस्तजाबुद दावत कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा कसीरुद दुआ कोई नहीं हो सकता, आपके बाद आपके सहाबा से ज़्यादा मुस्तजाबुद दावत और कसीरुद दुआ कोई नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आपने दुआ के साथ साथ तदबीर भी इख्तियार फरमाई है। तारीख़ में आप अलैहिस्सलाम की अमली और तदबीरी
पहलू, ये सब हमें इस बात की शहादत देते हैं। अफसोस ये है कि हमारे तबक़े में एक तबक़ा वो है जो दुआ की बिल्कुल हिकारत कर देता है, दुआ से कुछ होने वाला नहीं है, और एक तबक़ा वो है जो सिर्फ़ दुआ का ही कायल है, अमल और असबाब को उस दर्जे नहीं मानता है जिस दर्जे में मानने की शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। हाँ, एतदाल का नज़रिया यह है कि ना दुआ की तहक़ीर की जाए और ना ही तदबीर की तहक़ीर की जाए। एतदाल का नज़रिया यह है कि दोनों जमातें, दुआ वाली भी जमात रहे और तदबीर वाली भी जमात रहे, दुआ वाली जमात दुआ में रहे और तदबीर वाली जमात तदबीर में रहे, और दोनों एक दूसरे के हक़ में मुहसिन बने रहें, एहसान सनाश रहें कि दुआ करने वालों की दुआ की बरकत से अल्लाह हमारी ये तदबीरें कामयाब कर रहा है, और दुआ वाले ये सोचें कि इनकी तदबीरों की वजह से, इनकी हिकमत अमली की वजह से हमारी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। एक दूसरे के मुआविन होना ये इस्लामी तालीमात में से है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इस ज़माने में हकीकत में अगर कहा जाएगा, दुआ मांगने वाली भी जमातें तकरीबन नापेद हैं और तदबीर करने वाली जमातें भी तकरीबन नापेद हैं, ना के दर्जे में है। कितने बंदे वो हैं जो यकीनन दुआ को दुआ समझकर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हों, मकबूल औकात में मांगने के लिए फारिग हो जाते हों, दुआ की कबूलियत के शराइत पूरे मुकम्मल अदा करते हुए दुआ में लगते हों। तदबीर करने वाले कितने बंदे ऐसे हैं जो तदबीर के लिए मैदान अमल में आते हों, हिकमत अमली को अपनाते हों। हमारे कितने अकाबिरीन हैं, और ख़ुद हम बज़ाते ख़ुद हम ऐसे हैं कि हम न किसी के मातहत हो रहे हैं, न किसी की इताअत कर रहे हैं, न किसी के बताए हुए मशवरे पर चलने तैयार हैं। हर शख्स खुद मुख्तारी की ज़िंदगी गुजार रहा है। असबाब किसको बताएं, तदबीरें किसको बताएं, करने के काम किसको बताया जाए। तो तदबीर भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है, और दुआ भी ज़रूरी है, और दुआ करने वालों की कदर भी ज़रूरी है। और यकीनन तारीख़ में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ख़ुद कुरान मजीद में ये तालीम दी गई है कि दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ने काम बनाए हैं। जहाँ असबाब इख्तियार करते करते, तदबीर इख्तियार करते करते इंसान इस नतीजे पे पहुँच जाता है कि अब दुआ के अलावा और अल्लाह पर उम्मीद के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं है। मेरे अपने बस में जो कुछ था मैंने वह सब कुछ कर दिया, उसके साथ साथ मैं अल्लाह से दुआ में भी लगा हूँ, तो अल्लाह ने वहाँ पर कामयाबी भी दी है। मशहूर वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जब इराक़ की सरज़मीन से नमरूद के हाथों सताए हुए निकले और फ़लस्तीन की ज़मीन पर रुख करने लगे, तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ में थीं। दोनों मियाँ बीवी थे और मुहाजिर थे। रास्ते में मिस्र का मुल्क पड़ता है, तो जब मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का बादशाह, जिसकी बीमारी ये थी कि वो कोई भी अपने मुल्क में आने वाले नए जोड़े होते तो उसमें से अगर औरत खूबसूरत होती तो उसे वो ख़ुद इस्तेमाल करता और उससे अपनी हवस पूरी करना चाहता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खूबसूरत औरतों में से हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न अता किया था। उसके बाद औरतों में से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दुनिया की खूबसूरत औरतों में शुमार होती हैं। इन पर उसका दिल आया और उसने किसी तरह बहाना करके हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हवस पूरी करनी चाहिए। और उसका उसूल था कि अगर जाने वाले मियाँ बीवी होते तो फिर वो औरत से अपनी हवस पूरी करना चाहता, अगर जाने वाले इन जोड़ों में से भाई बहन होते तो उन्हें छोड़ देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ तौरिया भी इख्तियार फरमाया कि ये मेरी बहन है, ये भी कहा इस्लामी बहन होने की निस्बत से, फिर भी उसने एतमाद नहीं किया और अपनी हवस पूरी करना चाहा। उस वक्त हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज़ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हैं कि अल्लाह, अगर मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ, तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ, अपने खाविन को छोड़कर मैंने अपनी इज़्ज़त और इस्मत कभी दागदार नहीं होने दिया है, तो फिर मेरे मौला मैं इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत होने ना देना, इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत होने ना देना। दुआ कबूल हुई और उस पर किसी भी तरह का ऐसा बस नहीं चल सका कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो अपनी हवस पूरी कर सके। करीब पहुँचता तो बिल्कुल उसके हाथ अकड़ जाते, पैर अकड़ जाते, वो हटने के भी काबिल नहीं होता।
फिर हज़रत सारा से माफ़ी मांगता, वो दुआ करती, तो उस दुआ की बरकत से फिर वो अल्लाह ताला उससे वो अज़ाब हटा लेते। तो दुआओं से अल्लाह ताला काम बनाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दुआ दुआ की तरह हो, दुआ दुआ की शराइत पर हो। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में से भी है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसे मुसीबत के रास्तों से निकाल लेते हैं। चुनांचे हदीस में है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह ताला से जब कोई बंदा इस्तिग़फ़ार, माफ़ी मांगना, आजिज़ी करना, तौबा करना ये लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निकाल देते हैं, हर गम और मुसीबत से उसे निकाल लेते हैं, और जहाँ उसका तसव्वुर भी नहीं होता है वहाँ से उसकी ज़िंदगी के और जीने के असबाब अल्लाह ताला फ़राहम कर देते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से मनक़ूल है, हमें ज़ालिम हुक्मरानों के नुक़सान से बचने का तरीक़ा बताते हुए फ़रमाते हैं, जब तुम्हें ज़ालिम बादशाह के साथ कोई आजमाइश पेश आ जाए और उसकी वजह से तुम्हारे दीन में नुक़सान पैदा हो जाए तो तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करो, इस्तिग़फ़ार से उसका तदारुक करो, इससे अल्लाह ताला ज़ालिम बादशाह से तुम्हें नजात दे देगा। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तंबीहुल मुख्तरीन में सफ़ा नंबर 42 पे यह कौल मनक़ूल है। ऐसे ही आजमाइश की हालात में असलाफ़ से जो ख़ास तौर से दुआ मनक़ूल है वह है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पर आजमाइश आई तो उस मौके पर भी सहाबा ने इसी दुआ का एहतमाम फरमाया, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी दुआ का एहतमाम फरमाया, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस दुआ की तलक़ीन भी की गई है। इसीलिए आज कल हम हर फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चे, लड़के, मर्द, औरतों की ज़बान पर बकसरत ये जुमला हम सुनते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और बज़ाहिर हमको ये दिख रहा हो कि वहाँ पर कोई अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अल्लाह की नुसरत में हैं। अब नहीं तो थोड़ी देर ऐसा होगा कि मौका अल्लाह ताला अपनी नुसरत का असर वहाँ पर ज़ाहिर फरमाएंगे। अपने बस में जो करना है वो वहाँ पर कर रहे हैं, और हमें अपने बस में जो करना है वो हमें करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि हम इस बात पर भी गौर करें कि ज़ालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते क्यों हैं, अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को ओहदा और कुर्सी देते क्यों हैं। इंसाफ पसंद, अमन पसंद, इंसानियत पसंद ये लोग तो मज़लूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने हुकूक़ के लिए इन्हें जाने गंवाना पड़ता है। और जो ज़ालिम हैं, दहशतगर्द हैं, फ़िरका परस्त हैं, तशद्दुद पसंद हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ओहदा भी देते हैं, कुर्सी भी देते हैं। तो आप गौर कर लीजिए, अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, क्या वो शरीफ इंसान है? वो कोई बुज़ुर्ग है? वो कोई सूफ़ी शख्सियत है? क्या इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू, क्या वो शरीफ इंसान है, कोई बुज़ुर्ग शख्सियत है? ऐसे गलीज़ों को और ऐसे हराम की नस्ल को अल्लाह ताला क्यों ओहदा और कुर्सी दे देते हैं? जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमों को मुसल्लत करते हैं आम इंसानों पर, उसकी वजह खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन में, खुश्की में और तरी में जहाँ भी फ़साद है वो बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों के उनके अपने अमल की वजह से है। हमारी बदआमालियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये सारा फ़साद दुनिया में बर्पा कर रखे हैं, हमारी बदअमली की वजह से। हमारे आमाल अगर दुरुस्त होते तो फिर ये फ़साद ना होता। और यहाँ पर यह बात भी याद रखें, फ़साद का मतलब, फितना में मुब्तला करने का मतलब, हमारा तस्वुर ये हो गया है कि अगर मुझ पर हालात आते हैं तो गोया वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, अल्लाह ने जैसे नबियों को आजमाया है वैसे मुझे आजमा रहा है। अपने बारे में तो ऐसा हुस्न ज़न होता है, और दूसरों पर जब हालात और मुसीबतें आती हैं तो हम समझते हैं कि उनके गुनाहों का नतीजा है। चुनांचे हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के इन हालात के बारे में ऐसा जहन बना चुके हैं कि फ़लस्तीन पर हालात उनके वहाँ रहने वालों की बदअमली की वजह से है।
वहाँ पर देखिए वो लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वहाँ की औरतों में पर्दा नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, हाथों में मोबाइल रहता है, अभी भी सिगरेट पी रहे हैं और उनके अंदर वैसी दीनदारी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जुमा के वक्त भी नमाज के लिए नहीं आते हैं, या जैसी पर्दा होना था वैसा पर्दा नहीं है, या जहाँ जैसी मुआशरत इस्लामी और हुस्न मुआशरत होना था वैसी नहीं है। इस वजह से अल्लाह ताला वैसे हालात ला रहे हैं। तो हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर यह मजालिम उनकी बदअमली की वजह से समझते हैं। और अगर हम में बुखार आ जाए, कांटा चुभ जाए, सर में दर्द हो जाए, हमारे 10 रुपये गुम हो जाएं, तो ये हम समझते हैं कि अल्लाह मुझे आज़मा रहा है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया था। अपने बारे में तो हुस्न ज़न है कि हम आज़माए जाने के काबिल हैं, इम्तिहान लिए जाने के काबिल हैं, जैसे सहाबा का अल्लाह ने इम्तिहान लिया। ये हमारे बदअमली का नतीजा नहीं है, हमारे सर में दर्द हो, हमारा बुखार हो, हमारी औलाद की नाफरमानी हो, हम पर हिंदुस्तान में मुसल्लत होने वाले जालिम हुक्मरान हो, हमारी यहाँ मस्जिदें शहीद कर दी जाती हों, हमारी लड़कियों को टारगेट बनाया जाता हो, हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह पर हमला किया जाता हो, हमारे समाज में तलाक़ और खुला के केसेस वाक़ होते हों, हमारा जवान नशे का आदी बनते जा रहा हो, जो भी बदआमालियाँ फैलती जा रही हैं, जिसकी वजह से जालिम हुक्मरान जीना तंग कर दें, ज़मीन तंग कर दें, माश तंग कर दें, मईशत तंग कर दें, तो हम ये समझते हैं कि हम पर यह हालात अल्लाह की तरफ से हमारी बुज़ुर्गी जाँचने के लिए है कि कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, कितने बड़े दीनदार हैं, वो जाँचना चाहते हैं। और दूसरे पर हालात आते हैं तो कहते हैं उनके गुनाहों का नतीजा है। असल बात तो है कि हमें सोचना ये चाहिए कि अल्लाह हम पर जो हालात ला रहे हैं वो हमारी बदअमली की वजह से है। दूसरे पर जो हालात आ रहे हैं वो उसके लिए अल्लाह आज़मा रहे हैं, ताकि उसे परखें और उसके गुनाहों को माफ़ करें, और फिर उसे आखिरत में अजाब देने के बजाय अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही उसके अजाब को हल्का कर दें। चुनांचे कुरान मजीद का भी इरशाद है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। तुम्हारे हालात तुम्हारी बदअमली की वजह से है और अल्लाह तो बहुत माफ़ कर रहे हैं, वरना हर अमल का बदला दिया जाता तो फिर इंसान सांस भी सुकून से नहीं ले सकता। और इसके साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों का भी मालिक हूँ, बादशाहों के दिल मेरे कब्ज़े कुदरत में है। जब लोग मेरी ताबेदारी करते हैं, इताअत करते हैं, तो मैं बादशाहों के दिलों में रहमत और नरमी पैदा कर देता हूँ, और जब लोग मेरी मुखालफत करते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, तो मैं बादशाहों के दिलों में अजाब और गुस्सा और नफ़रत भर देता हूँ, जिसकी वजह से वो सख्त सज़ाएँ देते हैं। लोगों को चाहिए कि बादशाहों को बुरा भला कहने में मशगूल होने के बजाय ज़िक्र में मशगूल हों, आजिज़ी इख्तियार करें, तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, और ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर है बादशाहों को बुरा भला कहने के बजाय। चुनांचे हदीस में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुलूक, मैं बादशाहों का भी मालिक हूँ, मलिकुल मुलूक, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, कुलूबुल मुलूकी फ़ी यदी, बादशाहों के दिल मेरे कब्ज़े कुदरत में है, वन्नल इबाद इदा अताउनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रअफ़ति वर्रहमति। और जब रियाया पब्लिक अल्लाह को राज़ी कर लेती है, अल्लाह इनके दिलों में रहमत पैदा कर देते हैं, उल्फत मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और वन्नल इबाद इदा असौनी, बंदे जब अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, हव्वलतु कुलूबहुम अलैहिम बिस्सख्तति वन्निक़मति, तो मैं उनके दिलों में गुस्सा और अजाब भर देता हूँ, फसामुहुम सुअल अज़ाब, तो फिर वो उन्हें दर्दनाक तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। फ़ला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, बादशाहों पर बद्दुआ करने के बजाय वलाकिन इश्तगलू बिज़्ज़िक्रि वत्तदर्रुअ इलैया अक्फ़िकुम मुलूककुम, मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। रिवायत दर्जे के हिसाब से ज़ईफ़ है, हसन दर्जे की है, ज़ईफ़ुन जिद्दा है, वो कलाम इस वक्त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी तो बात वाज़ेह है कि जब बंदा बदअमली पर उतर आता है तो अल्लाह ताला उसे सज़ा देने के लिए किसी न किसी जालिम को मुसल्लत कर ही देते हैं। और इस बार हम गौर भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इरशाद फरमा रहे हैं, बादशाहों के दिलों में नरमी पैदा करना या गुस्सा पैदा करना, इसका हमारे अमाल से बहुत बड़ा रब्त है। तो उसे खुलासे के तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं, नाफरमानी सबबे परेशानी, नाफरमानी ये सबबे परेशानी, और फरमाबरदारी ये सबबे सुकून है। चुनांचे इमाम तरतूशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि मैं लोगों से सुनता था कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान होते हैं, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। मैं लोगों से सुनता था, लेकिन ये बात जब मैंने कुरान मजीद में गौर किया तो मुझे कुरान मजीद से इसका मजमून मिलता है। चुनांचे वो फरमाते हैं, लम अज़ल अस्मउन नास यक़ूलून, मैं लोगों से सुना करता था, आमालुकुम उम्मालुकुम कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम, तुम जैसे रहोगे वैसे ही तुम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। मुझे कुरान मजीद में इसका मतलब ज़ाहिर हुआ, व कदालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून, इसी तरह हम एक दूसरे को मुसल्लत कर देते हैं एक दूसरे पर, बिमा कानू यक्सिबून, उनके बदअमली की वजह से, उनके आमाल की वजह से। तो इससे मालूम हुआ कि हमारे आमाल हमारे मुल्क पर हो या जालिम ताकतों को सियासी कुर्सी पर आना हो, फ़िरक़ा परस्त ताकतों का अपने इलेक्शन में जीतना हो, उसमें हमारी बदअमली का भी दखल है। इससे भी हमें तौबा करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह पर भरोसा भी हो, यकीन उम्मीद भी हो, नाउमीदी कुफ्र है, और इसी तरह असबाब और तदबीर का इख्तियार करना भी हो, दुआ का अहतमाम भी हो, और साथ साथ में अपने आमाल की दुरुस्तगी भी ये ज़रूरी है। तदबीर में जहाँ वोट रेडी बनाना है, तदबीर में जहाँ वोट डालना है, तदबीर में जहाँ वोट बिखरने नहीं देना है, जीतने के लिए, फ़तह और कामयाबी के लिए, वहीं तदबीर में अपने आमाल की दुरुस्तगी भी है। अपने अमल की दुरुस्तगी के बग़ैर कामयाबी और इज़्ज़त की ज़िंदगी ये हरगिज़ नहीं हो सकती है। तदबीर में ये चीज़ें भी आती हैं। अब हम देख लें कितनी बेहतरीन बात असलाफ़ की ज़िंदगी से मनक़ूल है। अब्दुल मलिक बिन मरवान कहा करता था कि लोगों, तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम लोग तो हमसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की सीरत और तर्ज़ हुक्मरानी का तकाज़ा करते हो, मगर उन जैसे आमाल ख़ुद अपनाते नहीं हो और न हमसे तलब करते हो। यानी यूँ चाहते हो कि तुम्हारे आमाल तो अबू जहल जैसे हों और तुम्हारा हुक्मरान तो उमर जैसा हो, तुम्हारे आमाल तो अबू लहब जैसे हों और तुम्हारा हुक्मरान अबू बकर जैसा हो। ये कैसा इंसाफ है। मा अनसफ्तुमूना या माशर अर्रइया तुरीदूना मिन्ना सीरत अबी बकर व उमर वला तसीरूना फ़ीना वला फ़ी अनफुसिकुम बिसीरतिही, तुम हमसे उमर और अबू बकर जैसी सीरत हमारे अंदर देखना चाहते हो और तुम खुद उनकी सीरत पे नहीं चलते हो। और बहुत बड़ी बात हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि बनी इसराइल ने एक मरतबा अल्लाह से फरमाया था, कहा था, अल्लाह आप आसमान में हैं और हम ज़मीन में हैं, हम आपको राज़ी कर रहे हैं या आपको नाराज़ कर रहे हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि आप हमसे राज़ी या नाराज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उस वक्त अम्बिया की तरफ वही फरमाई जो नबी उस वक्त थे, जब तुम पर नेक लोगों को मैं हुक्मरान बनाऊं तो मेरी रज़ामंदी की अलामत है, और जब मैं बुरे हुक्मरान मुसल्लत कर दूं तो ये मेरी नाराज़गी की अलामत है। चुनांचे क़ालत बनु इसराइल इलाहुना अंत फ़िस्समा व नहनु फ़िल अर्द, अल्लाह आप आसमान में हम ज़मीन में हैं, फ़कैफ़ नअरिफ़ु रिज़ाका मिन सख़तिक, हम कैसे पहचानें कि आप राज़ी हैं या नाराज़ हैं। फ़अवहल्लाहु तआला इला बादि अंबियाहिम इज़स्तअमलतु अलैकुम खियारकुम फ़क़द रज़ीतु अन्कुम, तुम में बेहतर लोगों को जब मैं उम्माल बनाता हूँ, हुक्मरान बनाता हूँ, तो मैं गोया के राज़ी हूँ। वइज़स्तअमलतु अलैकुम शिरारकुम फ़क़द सख़तु अन अलैकुम, और जब मैं शरीरों को तुम पर मुसल्लत करता हूँ तो गोया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब हम देख लें हमारे मुल्क में हुक्मरान जो इस वक्त मुसल्लत हैं या जब से भी चले आ रहे हैं, क्या वो मुल्क के हक़ में खैरख़्वाह हैं, मिल्लत के हक़ में खैरख़्वाह हैं, मज़हब के हक़ में खैरख़्वाह हैं, मुसलमानों के हक़ में खैरख़्वाह हैं? कितनी परेशानियों और फितनों में मुब्तला होते जा रहे हैं इस वक्त मुसलमान। तो इन हुक्मरानों का मुसल्लत होना हमारे इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और वो नाराज़गी अल्लाह की वजह है। अल्लाह जो नाराज़ हो रहे हैं, अल्लाह का हक़ है, महज जुल्मन अल्लाह नाराज़ नहीं हो रहे हैं। हमारी बदअमालियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह पहली कौमों पर बैक वक्त कोई तूफ़ान ला देता, कोई हवा चला देता, कोई फ़रिश्ता उन्हें उठाकर पटक देता, या कोई आग का गोला बरसा देता, या आसमानों से बारिश की जगह पर पत्थर बरसाता, उस तरह हलाक कर दिए जाने के काबिल हम लोगों की बदअमालियाँ हैं। लेकिन उसका करम है कि वैसे अज़ाबात नहीं ला रहे हैं जो अज़ाबात अल्लाह ने पिछली कौमों पे लाए थे। आप बताएं,
कौम लूत के उस अमल की वजह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो पहले आसमान तक उस सारी बस्ती को उठाकर पटक दिए। आज मुल्कों में कौम लूत के अमल पर बिल पास किए जा रहे हैं, उसे कानूनी हैसियत दी जा रही है। इंसान कुत्ते बनते जा रहे हैं, उन्हें कानूनी हैसियत दी जा रही है। मर्द मर्द से निकाह कर रहा है, औरत औरत से निकाह कर रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए जा रहे हैं। शोहर होते हुए भी गैर मर्द से ताल्लुकात एक फ़ैशन बन गया है, बीवी होते हुए भी और औरतों से ताल्लुकात रखना फ़ैशन बन गया है। शादी से पहले शादी के तजुर्बात करना ये वक्त का तकाजा बन चुका है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड बनाना एक शौकिया चीज़ बन गई है, बल्कि फ़ख्रिया चीज़ बन गई है। तो ये सारे आमाल जो माजी में कौमों को हलाक करने का ज़रिया बनती थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नापतोल में कमी की वजह से आया है। कितने ताजिर ऐसे मिलेंगे जो इंसाफ से नापतोल कर देते हों, उसमें धोखा ना देते हों। वो सारे आमाल हमारे समाज में पाए जाते हैं जो एक कौम को हलाक करने और अजाब में मुब्तला करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन उसका करम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। बहुत सी बातें तो वो हैं जो अल्लाह दरगुज़र कर रहे हैं, वो दरगुज़र ना होता, याफ़ू अन कसीर ना होता तो फिर ये बदामालियाँ ऐसी हैं कि माजी के अजाबों को मुसल्लत कर दी जाती। और हम देख लें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बेहतरीन और हिकमत भरी बात, जब उनसे पूछा गया क्या वजह है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो लोग बहुत मकबूल थे, उन पर इब्तदा में दुनिया तंग थी लेकिन फिर खुशहाली आ गई। और मगर जब आप अमीरुल मोमिनीन बने और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने तो वो मकबूलियत नहीं रही। वो आसानी के बाद तकलीफ़ों का सामना करने लगे, वो मुश्किलों का सामना करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त जवाब में फ़रमाया, क्योंकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ज़माने में जो मकबूलियत थी और जो तंगी के बाद कुशादगी थी, उसकी वजह यह थी कि उनके ज़माने की रियाया मेरे और उस्मान जैसे लोग थे, और हमारे ज़माने में मकबूलियत ना होने की और फिर तंगी की वजह यह है कि हमारे ज़माने में रियाया तुम जैसे लोग हो। तो रियाया जैसे होते हैं वैसे अल्लाह ताला हुक्मरानों को मुसल्लत करते हैं। जैसा बैल होता है कसाब भी वैसे ही होता है। तो अगर सीधे सीधे लेटकर अपने को ज़िबा करने के लिए तैयार होने वाला हो तो कसाब भी उसे हाथ पैर बांध कर लटका कर पटकने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लिअन्ना रईयत अबी बकर व उमर कानू मिस्ली व मिस्ला उस्मान मिस्ला उस्मान व रईयती अनल यौम मिस्लुका व शिबहुका। और आज जब हमारी रियाया बन रही है तो तुम और तुम जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। तो रियाया जैसे होंगे गोया हुक्मरान वैसे मुसल्लत होते जाएंगे। यहाँ पर ये बात भी याद रख लें कि आमालुकुम उम्मालुकुम ये हदीस नहीं है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर असलाफ़ का मक़ौला है। अलबत्ता इसे मानन दुरुस्त माना जा सकता है कई दूसरे रिवायात की वजह से। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाया करते थे। हज़रत हसन बसरी ने अपने ज़माने में फरमाया रहमतुल्लाह अलैह, जब लोग हज्जाज बिन यूसुफ़ को बद्दुआएँ दिया करते थे तो फरमाया ये तो तुम्हारे अमाल का नतीजा है, हमें डर है कहीं हज्जाज चला जाए तो फिर तुम पर बंदर और खिंजीर जैसे लोग मुसल्लत ना हो जाएं। अभी तो हज्जाज मुसल्लत है, अगर वो चला गया तो बंदर और खिंजीर जैसे लोग मुसल्लत हो जाएंगे, उससे बदतर लोग आएंगे। इस वास्ते के तुम जितने बदामालियों में मुब्तला हो, तुम्हारे बाद वाले लोग और भी बदामालियों में मुब्तला होंगे, तो फिर उन पर मुसल्लत होने वाले और भी बददिमाग लोग होंगे। चुनांचे हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, इन्ना नखाफ़ु अन अज़ल अल हज्जाज औ माता तौलिया अलैकुमुल क़िरदत वल खनाज़िर। मुझे इस बात का डर है कि हज्जाज बिन यूसुफ माज़ूल हो जाए या वो मर जाए तो फिर तुम पर जो मुतवल्ली बनेगा, जो हाकिम बनेगा, वो कहीं खिंजीर ना हो, कहीं बंदर जैसे लोग ना हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हज्जाज बिन यूसुफ खुदा की तरफ से एक आजमाइश था जो बंदों पर गुनाहों के मुआफ़िक आया था।
बंदों पर गुनाहों के मुआफिक अल्लाह ने भेजा था। तो आप समझें उस वक्त के, उस ज़माने के लोग जहाँ पर सहाबा ज़िंदा थे, ताबईन ज़िंदा थे, उसने जहाँ 1,20,000 सहाबा को कत्ल किया, उसमें बड़ी तादाद सहाबा की और ताबईन की थी। उनके मुतालिक जब ये कहा जा रहा है कि बदआमालियों की वजह का वो गुनाहों के मुआफिक उस बादशाह को मुसल्लत किया गया था, तो 1400 साल के बाद हमारे मुतालिक जो भी हुक्मरान मुसल्लत हो रहा है वो हमारी बदआमालियों के मुआफिक मुसल्लत हो रहा है। तो इलेक्शन के मौके पर जहाँ तदबीर की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, उम्मीद की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है, वहीं पर आमाल की दुरुस्तगी की भी ज़रूरत है। और आमाल की दुरुस्तगी ही तदबीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। आमाल की दुरुस्तगी भी तदबीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपनी बदअमली में मुब्तला रहें, शराब भी चले, नशा भी चले, और गांजा भी चले, ज़िना भी चले, सूद भी चले, रिश्वत भी चले, और क्रिकेट भी चले, और बिग बॉस भी चले, और बेहयाइयाँ भी चली, और सब हम अपनी अय्याशियाँ मनमानी से पूरी करते रहें। गज़ा के, फ़लस्तीन के मुसलमानों को तहतेक कर दिया जा रहा हो, उन्हें काटा जा रहा हो, और उनके चीथड़े उड़ाए जा रहे हों। माएँ अपने बच्चों को तलाश करते करती थक रही हों, बच्चों के सामने माओं के टुकड़े हो रहे हों। आधा गज़ा सारा का सारा वो इंसानों से खाली हो चुका हो। उस मौके पर भी सऊदिया अरबिया मौसमुर रियास के नाम से बेशरम, बेहया, बेहिस बन चुका हो, और इंसानियत नाम की चीज़ मर गई हो। तो फिर आप बताएं, ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ दुआओं से कामयाबी देंगे, और सिर्फ़ ज़ाहिरी तदाबीर से अल्लाह ताला कामयाबी दे देंगे। हज़रत मंसूर बिन असवद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, मैंने इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह से ये आयत सुनी, व कज़ालिका नुवल्ली बाद-ज़ालिमीन बादा। जब मैं आयत सुनी तो वो फरमाने लगे, मैंने सहाबा से इस बारे में सुना कि जब लोग ख़राब हो जाएंगे तो उन पर तदबीर बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। चुनांचे हज़रत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नक़ल की है, अल्लाह ताला हर ज़माने का बादशाह उस ज़माने वालों के दिलों के हालात के मुताबिक भेजते हैं। चुनांचे फरमाया, इदा इन्ना लिकुल्ली ज़मानिन मलकन यबआथुम इन्ना लिकुल्ली ज़मानिन मुल्कन। हर ज़माने का एक बादशाह होता है, मलिकन यबआथुहुल्लाहु अला नहवी क़ुलूबि अहलिही। अल्लाह उसको बादशाह बनाता है उस ज़माने के लोगों के दिलों के मुआफिक। फ़ैदा अरादा सलाहहुम बाअस अलैहिम मुस्लिहा। जब अल्लाह ताला उनके हक़ में भलाई चाहते हैं तो नेक इंसान, नेक बादशाह को भेजते हैं। वइज़ा अरादा हलाकहुम बाअस अलैहिम मुतरिफ़ीहिम। और जब अल्लाह ताला उनको हलाक करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन पर नाफरमानों को, बदतमीज़, बदकिरदार लोगों को मुसल्लत कर देते हैं। तो इसमें हमारी बदअमली का बहुत बड़ा दखल है कि क्यों हुक्मरान मुसल्लत होते जा रहे हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतें क्यों आगे बढ़ती जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, मस्जिदें मिस्मार हो रही हैं, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं। ये सारे मज़ालिम कहीं ना कहीं हमारी बदअमली का इसमें बाहर सूरत दखल है। आप देखिए इन हालात में भी फंक्शन हॉल कितने भरे हुए हैं। इन हालात में भी डीजे और गाने और म्यूज़िक, नाचने और ऐसे मुखन्नसों के साथ हमारा समाज रात गुजार रहा है। दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, बुर्का, शेरवानी, इन सब के साथ हम रोडों पर नाचने वालों के साथ तालियां बजा रहे हैं। हमारी महफिलें थिएटरों से, कहकाहों से भरी हुई हैं। फिल्मी दुनिया से निकलने के लिए हमारा नौजवान तैयार नहीं है। तो इन ऐसे मज़ालिम देखने के बावजूद भी हमारे, ना यूँ समझिए कि 1 महीने से फ़लस्तीन खून में डूबा हुआ है, तो क्या हमें इस बात की तौफ़ीक़ मिली कि इस 1 महीने में मुझे कोई दिन तहज्जुद का नसीब हुआ कि जिसमें मैं उठकर रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रोऊं? क्या मुझे कोई 2 रकात ज़ायद नफिल की तौफ़ीक़ हुई कि मैं सलातुल हाजत पढ़कर वहाँ के मुसलमानों की, वहाँ के मज़लूमों के लिए मदद और दुआ मांगूं? क्या मुझे इस बात की तौफ़ीक़ हुई कि मेरी आमदनी में से कुछ रकम मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के ताउन के लिए उठा कर रखूँ या कि किसी तरह पहुँचाने के लिए मैं कोशिश करूँ? क्या मुझे इस बात की तौफ़ीक़ हुई कि हमारी मस्जिदें पहले वैरान पड़ी हुई थीं, 4 सफ़ थीं, अब फ़लस्तीन के इन हालात के बाद जब लोगों के जनाज़ों पे जनाजे उठ रहे हैं, यहाँ पर तो 5 नमाज़ें ही फ़र्ज़ हैं। फ़लस्तीन में गोया कि इस वक्त 6 नमाज़ें फ़र्ज़ हो चुकी हैं। 5 नमाज़ों के साथ साथ एक जनाजे की नमाज़ भी फ़र्ज़ हो चुकी है, जो रोज़ाना अदा की जाती है, हर वक्त अदा की जाती है।
इन हालात में भी क्या हमारी मस्जिदें आबाद होने के लिए तैयार हैं? हमारी मस्जिदों के वो मुसल्ले जो महराब में बिछाए जाते थे, जुमा होने के बाद वो मस्जिद के आधे सहन में आ जाता है, क्या पब्लिक आने वाली नहीं है, बाहर के हिस्से में पढ़ लेंगे, 2-4 लोग आएंगे। इन हालात में भी हमारी मस्जिदें वैरान हैं। इन हालात में भी हमारे मैदान भरे हुए हैं, फिल्म थिएटर भरे हुए हैं, शराब खाने भरे हुए हैं। इन सब के बावजूद भी हमारा एक तबका ये कहता है कि दो हमारे मुल्क में हो या किसी और मुल्क में हो, जो बिगाड़ है फलां हुक्मरान आने की वजह से है। कोई भी हुक्मरान हो, हर शख्स जानता है कि कौन किसके बारे में सोच रहा है कि फ़लाँ हुक्मरान जब से आया है 2014 के बाद से हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि फ़लाँ पार्टी जीती है, उसके बाद से मुल्क बहुत ख़राब हो गया, लोग बहुत ख़राब हो गए, और फिर लोगों की नीयतें बदल गई, लोगों के अखलाक बदल गए, लोगों का किरदार बदल गया। ऐसा जो भी सोच रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है, जब ये लोग आने के बाद से हमारे हालात ख़राब हुए हैं तो थोड़ा हम गौर करें, क्या ये लोग आने से पहले हम बहुत अच्छे थे? ये जालिम बादशाह मुसल्लत होने से पहले हमारी ज़िंदगियों में सूद नहीं था, रिश्वत नहीं था, बेपर्दगी नहीं थी, अय्याशी नहीं थी, शराबनोशी नहीं थी, नशा गांजा नहीं था, नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, एक दूसरे की ज़मीन लूटना नहीं था, पार्टनर का हक़ मारना नहीं था, वरासतें इंसाफ के साथ तकसीम की जा रही थीं, बहनों का हक़ नहीं मारा जा रहा था, मदारिस का ताउन, मकातिब का क़ियाम, मस्जिदों में खुले आम जैसे काम मस्जिद का जैसे इस्तेमाल होना चाहिए था वैसा हो रहा था। क्या ये सब चीज़ें 2014 से पहले बड़ी वसात नज़री, वसात ज़रफ़ी, वसात क़ल्बी के साथ ये सब काम हो रहे थे? हम शरीफ इंसान बन चुके थे 2014 से पहले? ऐसा नहीं है कि महज कोई पार्टी आ जाने की वजह से पूरी दुनिया का फसाद सिर्फ किसी एक फ़र्द की वजह से हो, पूरी दुनिया का फसाद पार्टी के चंद मेंबरों की वजह से हो, पूरे मुल्क का बिगाड़ सिर्फ पार्टी के चंद अराकीन की वजह से हो, बल्कि हमारी बदामालियाँ हैं जिसकी वजह से पार्टी वजूद में आती है, पार्टी बरसरे इख्तदार आती है, जालिम को कुर्सी मिलती है। हमारी बदामली ज़बान हाल से ये कह रही है, हमारी बदामली ज़बान हाल से कह रही है कि इतने सुलहा, इतने नसीहत करने वाले, इतने खुतबा, इतने मुबल्लिगीन, इतनी इस्लाह मुआशरा की तंजीमें, इतनी मसाजिद में किया जाने वाले खिताबात, मदारिस के ज़रिए से होने वाला इस्लाही निज़ाम, तबलीग, दावत व तबलीग के ज़रिए से लाई जाने वाली तब्दीली, इस सब के बावजूद भी हम गौर करें, हमारे समाज में फ़साद सलाह गालिब है या फ़साद गालिब है? नेकी गालिब है या बदी गालिब है? अच्छे लोगों से हमें ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है या बुरे लोगों से हमें ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है? हमारा नौजवान तबका नेकी की तरफ ज़्यादा माइल है या बदी की तरफ ज़्यादा माइल है? हमारे नौजवानों में से कितने वो हैं जिनकी रातें नशे में गुजरती हैं, जिनकी रातें ज़िना में गुजरती हैं, जिनकी रातें बेहयाई और अय्याशी के साथ गुजरती हैं? इतने तंजीमें, इतनी तहरीकें, इतनी कोशिशें, पहले इतना तसव्वुर भी नहीं था जितना आज हो रहा है। इस्लाह का काम जितना आज हो रहा है, जितने मदारिस आज हैं, जितने उलमा आज हैं, जितनी तबलीग और जितना लोगों की दुरुस्तगी और उनकी इस्लाह मुआशरा के लिए जितनी तंजीमें आज कायम की गई हैं, इससे पहले कहाँ इतना तसव्वुर था? इसके बावजूद भी हम कितना बिगाड़ देख रहे हैं समाज में। वजह क्या है? असल हम पर जो बेहिसी और गफलत और तौबा ना करना और झूठी उम्मीदों पर जीना, इस दर्जे हम पर गालिब आ चुका है कि किसी भी इस्लाह करने वाले, नसीहत करने वाले की नसीहत दूर दूर तक असर नहीं कर रही है। और गोया ज़बान हाल से हम ये कह रहे हैं, इस वक्त तो फ़लाँ जालिम मूजी शख्स बैठा है हुकूमत की कुर्सी पर, लेकिन बिल फ़र्ज़ या अल्लाह करे और 100% अल्लाह करे, उस हुकूमत की कुर्सी पर अगर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ जाएँ और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बन जाएं, या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बन जाएं, या उनसे बढ़कर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह प्राइम मिनिस्टर और सदर जमहूरिया बन जाएं, तो भी हम शादी के रसूमात छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा नौजवान तबका नशे से तौबा नहीं करेगा और हमारा मालदार तबका सूद और रिश्वत से तौबा नहीं करेगा। ज़बान हाल से हम इन क्राइम्स का, इन जुर्म का, इन गुनाहों का ऐसा इर्तिकाब कर रहे हैं गोया ये सारे जराइम हमारी महबूबा हैं।
हम इनसे मोहब्बत करते हैं। गोया के आम लफ्ज़ में कहा जाए तो ये सारे गुनाह, ये सारी मासियत और गुनाह कबीरा हमारे ये लवर्स हैं। हम इनसे इश्क कर रहे हैं, आशिकी कर रहे हैं। और आशिक अपने माशूक को छेड़ने पर खामोश नहीं रहता है। इस वास्ते नसीहत करने वाले अइम्मा को भी जेल में डाल दिया जाता है, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या उन्हें मस्जिद में घुसकर मार दिया जाता है। किसी भी तरह की ऐसी बात पेश आ जाती है कि उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाता है। नसीहत करने वाला इस वक्त मबगूज़ इंसान बनते जा रहा है। हमें नेक इंसान पसंद है, सालिह इंसान पसंद है, लेकिन हमें मुस्लिह इंसान पसंद नहीं है। नेक हैं आप अपनी जगह, तो आप हमारे नज़दीक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप हमें नेक बनाना चाहेंगे तो फिर आप हमारे नज़दीक अच्छे नहीं हैं। सालिह हमें पसंद है, मुस्लिह हमें पसंद नहीं है, हमारी इस्लाह करने वाले हमें पसंद नहीं हैं। ये नज़रिया बनते जा रहा है। और फिर ये कहते हैं कि हमारे इस ज़माने में हमारे अकाबिर कहाँ हैं, कहाँ हमारी क़ियादत करने वाले हैं, कहाँ हमारी रहबरी करने वाले हैं, कहाँ हम सियादत के काबिल उलमा कहाँ पर मौजूद हैं। इस वास्ते हम किसी को अपना कायद नहीं समझते, किसी को हम अपना रहबर नहीं समझते, और किसी की इताअत के लिए तैयार नहीं होते। हर बड़े से बड़े हुक्मरान और बड़े से बड़े कायद के बारे में, बड़े से बड़े रहबर के बारे में, बड़े से बड़े आलिम के बारे में हमारी ज़बानें बड़ी बेदर्दी, बेहतरामी, बेतकल्लुफ़ी के साथ बेअदबी पर उतर आती हैं। किसी के बारे में भी जो मन में आया हम बोलने के लिए बड़े आज़ाद हो जाते हैं। हम देख लें अपने बारे में, हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि एक शख्स वो है जो अपने मुल्क के खातिर, अपनी पार्टी की खातिर, अपने मज़हब की खातिर और अपने बातिल नज़रिए की खातिर ख़ानदान छोड़ने तैयार, परिवार छोड़ने तैयार, हत्ता कि बीवी छोड़ने भी तैयार है, और मुल्क को चलाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, बातिल मज़हब को आगे लाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और हमारा मुसलमान तबका ये सारी चीज़ें छोड़ना तो दूर की बात, शादी की रसूमात भी छोड़ने तैयार नहीं है। एक शख्स बीवी छोड़ने तैयार है और एक शख्स शादी का रस्म भी छोड़ने तैयार नहीं है। एक शख्स हराम, सूद, रिश्वत भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किस दर्जे की कुर्बानी बातिल में है और किस दर्जे की अय्याशी हक़ परस्त मुसलमानों में और नौजवानों में पाई जा रही है। हम तवाज़ुन कर लें, हम उसका तकाबुल करके देख लें कि हम मेहनत करने वाले किस रुख से मेहनत करते जा रहे हैं, और गाफिल शख्स बहाने और उज़्र पर उज़्र करते जा रहे हैं। असल मसला ये है कि मसला क़ियादत का नहीं है, मसला इताअत का है। मसला क़ियादत का नहीं है, मसला इताअत का है। मसला हुक्मरानी का नहीं है, मसला नाफरमानी का है। नाफरमानियाँ जब आती हैं तो हुक्मरानियाँ भी बदल जाती हैं, और जब इताअत से आदमी बेनियाज हो जाता है तो फिर क़ियादत के काबिल भी हमें कोई इंसान दिखाई नहीं देता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी ये निज़ाम है कि बंदे जब बदआमालियों पर उतर आते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो उनके बदआमाली की सज़ा उन्हें दुनिया में ही दे दे। और हम इसे समझ लें, हज़रत मौलाना एजाज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया था किसी बुज़ुर्ग के हवाले से। दो दोस्त थे, कहीं से गुज़र रहे थे। एक ने इरादा किया, अल्लाह अगर मुझे हुक्मरान बनाएगा तो मैं पूरे मुल्क में अमन कायम करूँगा, मज़लूमों का हक़ दिलाऊँगा, गरीबों की मदद करूँगा। दूसरे दोस्त ने कहा कि अल्लाह अगर मुझे हुक्मरान बनाए तो मैं हर रोज़ किसी न किसी एक को कत्ल करूँगा, मैं खून के नदियाँ बहाऊँगा, किसी के हक़ में इंसाफ नहीं करूँगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, चंद सालों के बाद अल्लाह ने उसको हुक्मरानी दी जिसने ये कहा था कि मैं हर रोज़ किसी न किसी को कत्ल करूँगा। और फिर मुल्क में कत्ल आम हुआ, हर दिन कोई कत्ल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, लोग परेशान हो गए, क़यामत बर्पा हो गई। उस वक्त ये पुराना दोस्त उससे मिला और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों ने एक मौके पर इरादा किया था कि मैं इंसाफ करूँगा और तुमने जुल्म का इरादा किया था और जुल्म की इंतहा कर दी है, अब तो इससे रुक जाओ। अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे, जहन्नम में जलोगे, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। ऐसी नसीहतें और ऐसी तंबीहात करने लगा दोस्त। तो उस दोस्त ने कहा, अरे बेवकूफ़ और नादान, दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अगर अल्लाह को बंदों के हक़ में इंसाफ करना ही होता तो फिर तुझे हुक्मरानी देता, मुझे क्यों अल्लाह हुक्मरानी दिया है। दोनों ने दुआ की थी, तेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, मेरी क्यों कबूल हुई है, जबकि मैंने ये कहा था कि मैं अगर हाकिम बनूंगा तो रोज़ाना एक कत्ल करूंगा। तो अल्लाह की मंशा ही यह है कि कातिलों को हुक्मरानी दी जाए। ये मंशा क्यों है,
रियाया पब्लिक और अवाम इंसानों की नाफरमानी की वजह से, उनकी बदअमली की वजह से उन्हें सज़ा देने के लिए इंसाफ पसंद बादशाह नहीं चलेगा, जालिम बादशाह चलेगा। इसलिए इलेक्शन के इस मौके पर जहां हर तरफ इस बात की दावत दी जा रही है कि वोट रेडी बनाएं, वोट डालें, वोट को बिखरने ना दें, वोट मुत्तहिद रखें, ऐसे शख्स को वोट डालें जो मुल्क, मिल्लत, मज़हब, इंसान, सारे समाज के हक़ में नाफ़े हो, मुज़िर ना हो, कम अज़ कम मुज़िर तरीन ना हो, ज़्यादा शर्फ पसंद ना हो, कम दर्जे की शरारत पाई जाती हो, कम दर्जे के नुकसान की तवक्को हो, ज़्यादा नफ़े की उम्मीद तो किसी से नहीं की जा सकती। ये सारी बातें जहाँ पर हो रही हैं ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। और जहाँ पर ये बात हो रही है दुआओं का अहतमाम किया जाए, सलातुल हाजत पढ़ी जाए, सदक़े का अहतमाम किया जाए, रोज़े रख कर अल्लाह से मांगा जाए, आने वाले 24 के इलेक्शन में अल्लाह ताला फ़िरक़ा परस्त, फितना पसंद ताकतों को हुकूमत और कुर्सी ना दे, उसके लिए दुआओं का एहतमाम, ये भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, ये भी अपनी जगह पर सही चीज़ है। और तीसरी जगह बात जहाँ पर यह की जा रही है कि अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस जुल्मतों की, इस रात को, तारीकी की, इस घटा को अल्लाह ताला रोशनी में बदलेगा, सुबह 9 फूटेगी और एक नई रोशनी उजागर होगी। जहाँ इस बात की उम्मीदें की जा रही हैं, ये उम्मीदें भी अपनी जगह पर सही हैं। और चौथी बात, इसका भी हमें लिहाज रखना चाहिए कि इन सब जगहों पर अपने आमाल की दुरुस्तगी भी बहुत ज़रूरी है। बदअमली के साथ ये सारी चीज़ें उस नतीजे और उस मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगी जिस मंजिल की हम तवक्को रखे हैं, उम्मीद लगाए हैं, या जिस मंजिल की हम दुआएं मांग रहे हैं, या जिस मंजिल को पाने के लिए हम वोट और इलेक्शन की कोशिशों में लगे हैं। चारों चीज़ें बराबर दर्जे की हमारे अंदर हों तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो मंजिल अता करेगा जिसके लिए सारा मुसलमान समाज बेचैन है। कसरत से इस्तिग़फ़ार हो, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। इस वक्त अल्लाह नाराज़ हैं, उसकी रज़ामंदी के लिए हमें उस वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि अल्लाह की रज़ामंदी का हमें यकीन ना हो जाए और हमें ज़ाहिरी और इंसानी आँखों से हम देख ना लें कि अल्लाह ताला हमारी इन तौबा को, हमारे इन इस्तिग़फ़ार को अल्लाह ने कबूल करके उसके असरात हमें दिखा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।